तेज रफ्तार पीछा दुखद अंजाम लेता है, जिसमें एक मासूम महिला सबसे ज्यादा कीमत चुकाती है। आप हमारे साथ हैं मैडम, आप हमारे साथ हैं मैडम। मैडम आप हमारे साथ हैं। हाँ पॉल, मुझे पता है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। हम बता रहे हैं कि क्या हुआ और एक बेकाबू ड्राइवर को मुकदमे का सामना करने में सालों क्यों लगे। क्या आपको याद है कि दुर्घटना से पहले आपके ऊपर कोई आरोप थे? नहीं। ठीक है। क्या आपको दुर्घटना से पहले कुछ याद है? नहीं। ये इनसाइड द क्राइम है। प्रस्तुतकर्ता लॉ एंड क्राइम। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। जासूसों के मुताबिक ड्राइवर 90 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, जबकि सीमा 50 से कम थी। जब उसने दूसरी कार को टक्कर मारी, वो बहुत भयानक थी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक महिला जो अपनी पार्क की हुई कार की ड्राइवर सीट पर बैठी थी और सीट बेल्ट लगाए हुए थी, उसे भी कार से बाहर फेंक दिया गया। ये 17 जून 2021 है। हम मिशिगन के चिपेवा काउंटी में हैं। रात 8 बजे के बाद शेरिफ कार्यालय के डिप्टीज हाई स्पीड चेज में हैं। आपकी स्पीड फिर से 90 हो गई है। आप लाइट देख सकते हैं 42 मील प्रति घंटे का चौराहा, 3 लाइट। अब ये 3 हो गई। आसलैन की ओर बढ़ रहे हैं, स्पीड 90 है। आशमन स्ट्रीट पर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। इस समय तक पीछा पिछले 10 मिनट से चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार शेरिफ के दफ्तर को सतर्क रहने का संदेश मिला था कि एक पिकअप ट्रक सड़क पर घूम रहा है और कई मेल बॉक्स कुचल चुका है। अदालत के दस्तावेजों में लिखा है कि जब वे M129 पर दक्षिण जा रहे थे, सेंट्रल डिस्पैच ने बताया कि BOL वाहन चालक ने एक वाहन पर टायर आयरन फेंका और अन्य वाहनों को सड़क से बाहर किया। अधिकारियों ने बताया कि पिकअप ट्रक चालक 55 मील सीमा में करीब 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। बाद में चालक की पहचान टैनर हैरिसन के रूप में हुई, जिसने रुकने से इनकार किया। पीछा चौंकाने वाले अंत पर पहुंचा। जब आप पता लें तो मुझे मरीजों की संख्या बता देना। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। कहती है नुमान न रहो। मैं इसे रेना कहता हूँ। अरे मैम। कहती सांस नहीं ले रही है। अरे भाई रेडियो क्या है? हाँ हमारे पास यहाँ है क्या? कहती CPR ने शुरू किया। नमस्ते मैम। क्या बोलिए? नमस्ते मैम। मैम समझने के लिए कि क्या हुआ, हमें केस रिपोर्ट देखनी होगी। डिप्टी अधिकारियों के अनुसार टैनर हैरिसन करीब 90 मील प्रति घंटे की स्पीड से थे, लेकिन एशमैन स्ट्रीट पर गति सीमा 45 मील प्रति घंटा थी। रिपोर्ट के अनुसार टैनर ने उसी गति से उत्तर लेन में गाड़ी चलाई। मैंने टैनर और अपने आगे एक सफेद कार देखी, जो शायद इमरजेंसी वाहन को रास्ता देने के लिए साइड में थी। इसके बाद टैनर ने अपनी गाड़ी उत्तर दिशा वाली लेन के दाईं ओर चलाई और सफेद फॉग लाइन को पार कर लिया। इससे टैनर की गाड़ी उस छोटी सफेद कार के बराबर आ गई। इसके बाद टैनर ने एशमन स्ट्रीट के कंधे पर खड़ी उस सफेद कार को टक्कर मार दी। टैनर की गाड़ी इस टक्कर के बाद भी आगे बढ़ गई, लेकिन टैनर ने अपनी गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया। रिपोर्ट के अनुसार टैनर स्टॉप साइन तक गाड़ी चलाकर ग्रेट लेक्स रिकवरी सेंटर की पार्किंग में खड़ी कार से टकराते हैं। लेकिन बात यह है, जब टैनर ने कथित तौर पर उस सफेद कार को टक्कर मारी, तो टक्कर इतनी जोरदार थी कि सफेद कार एक यूटिलिटी पोल से जा टकराई और टक्कर इतनी भयानक थी कि ड्राइवर अपनी ही कार से बाहर जा गिरी, जबकि उसने सीट बेल्ट भी पहनी हुई थी। मैडम मैडम ठीक है। गेंदे बम है। तो 15 साल बाद आपको कई दरों की जरूरत पड़ेगी और भी। मैम आप ठीक हैं कैफी? हम अच्छा कर रहे हैं। मैम क्या आप मुझे सुन सकती हैं? सांस धीमी है, EMS बुलाओ। मैडम क्या कहें? मैडम अरे मैडम मैडम
तहकीकात जारी है। सॉफी सीकर प्रगति पर है। क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ क्या आप हमारे साथ हैं मैम? मैम, हाँ पॉल मुझे पता है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ अभी नहीं। ठीक है, संदिग्ध ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और वहाँ है, ठीक है, वही वहाँ है। The suspect driver has been dead. We're not able to get him out. हाँ, हमने आपको फायर और एजुकेशन के साथ चेक इन कर लिया है। मैं रास्ते में नहीं आना चाहती। और आप ठीक हैं? वो हर तरफ था, आप सांस ले रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। सब आओ। अच्छा, हमारे पास एक खंबा है जो आधा टूटा हुआ है मैडम। अब आप ठीक हो गए हैं? हमारे पास आधा टूटा खंबा है। सभी उपभोक्ताओं को बुलाओ। मुझे लगता है कि उसमें से गैस लीक हो रही है, बस वही एक है। मैम जी आपने मत पीछे नीचे आ रहा हूँ। सकी, हे आपसे बात करके अच्छा लगा, हो सकता है आप चुप हो जाए। यहाँ सिर्फ आप हैं और कोई नहीं दिख रहा। मैंने इस इलाके की जांच की है, मैंने वहाँ चेक नहीं किया मैडम। शहर का है लेकिन मैम आप हमारे साथ चलिए। सांस लेने की प्रवृत्ति और संदिग्ध यही प्रवृत्ति है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आ रहे हो? हमारे साथ रहो। मैम बस थोड़ी सी ट्रैफिक थी। अभी बहुत ट्रैफिक है, ठीक है, हम बीच में से निकल जाते हैं। पता है कि आगे और भी है या नहीं? फोन पे मुझे बस यही एक दिख रहा है। जैसा दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है, जब तक कि कहीं कोई किसी कार के नीचे ना हो। हाँ, फायर फाइटर ये। क्या मैं आपकी मदद के लिए कुछ कर सकता हूँ? एक अच्छा है। तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? तुम सांस ले रहे हो? शुभ रात्रि। हाँ, मैं नजर रखूंगी। कोई बात नहीं भाई, हम अभी CPR कर रहे हैं। हाँ यहीं पे। एक और। अभी के लिए यही एक है जिसके बारे में मैं सच में जानता हूँ। होश में हो? तुम सांस ले रहे हो? यही है क्या? हमारे पास कितने हैं कुल मिला के? अभी कुल 2। अभी कुल 2 है। ठीक है, ये एक इस कार से है और वो कारों से। हाँ बस ऐसा ही है। ठीक है, क्या दोनों में से किसी भी कार में और कोई था? अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि यही एक बाहर निकला है। ठीक है, चलो इसे शुरू करते हैं। हमें जल्दी से एक बार फिर से जांचना होगा। हाँ, हमें जल्दी से मेरी दोबारा जांच करनी होगी। हाँ नहीं, तुम ठीक हो, जल्दी करो। मैम, सफेद कार की ड्राइवर की पहचान कैटलिन रॉबिन्सन के रूप में हुई है। बताया गया है कि वो हादसे के वक्त अभी अभी काम से निकली थीं। पहले पहुंचने वाले राहत कर्मियों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आप सोच सकते हैं कि तुरंत गिरफ्तारी हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका एक कारण टैनर की हालत थी, जो हादसे के बाद महीनों अस्पताल में रहे। बताया गया कि टैनर और उनकी मां वहां से चले गए थे, इसलिए सितंबर 2023 में पूछताछ के वक्त टैनर मिशिगन के चिपेवा काउंटी में नहीं थे। वो अब साउथ प्रिंस जॉर्ज वर्जीनिया में रहते हैं। नमस्ते सिसिलिया, मैं डिटेक्टिव मिशेल हूँ। याद है मैंने आपसे फोन पर बात की थी? हाँ, हाँ, मुझे लगा हम नीचे आ रहे होंगे, है ना? सच में नहीं सोचा था। नहीं। मैं ठीक हूँ। हाँ, अभियोजक चाहते हैं कि हम टैनर से मिलें और उसकी स्थिति जानें, इसलिए हमें भेजा है। दस्तावेजों के अनुसार सिसिलिया टैनर की मां है। फाइलिंग में कहा गया, मैंने बताया कि कोई गिरफ्तार नहीं है और वर्जीनिया में हमारे पास गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। मैंने सिसिलिया से पूछा, दुर्घटना के बाद टैनर कैसे हैं? उन्होंने कहा वो ठीक नहीं हैं। उन्होंने बताया कि वो खाना नहीं खा रहे हैं और उनका वजन 124 पाउंड हो गया है।
दस्तावेज में आगे लिखा है कि उन्होंने कहा कि जैसी स्थिति है हो सकता है कि उन्हें टैनर को किसी देखभाल गृह में रखना पड़े। मैंने सेसिलिया से टैनर के बारे में पूछा क्योंकि वो बात कर और चल सकते थे। उन्होंने बताया कि टैनर की शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है और वे वही करते हैं जो सेसिलिया कहती हैं, जैसे नहाना। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए वो बाहर जाकर आंगन में खड़े हो जाते हैं और वहीं तब तक खड़े रहते हैं जब तक वो उन्हें अंदर आने के लिए नहीं कहती। उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि जब वे कार से कहीं जाते हैं और घर लौटते हैं तो टैनर कार में ही बैठे रहते हैं जब तक वो उन्हें नहीं कहती, टैनर अब अंदर जाने का समय हो गया है। उन्होंने कहा कि फिर वो उनके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाते हैं। सेसिलिया कहती हैं कि उन्हें अपर पेनिनसुला में रहने की कोई याद नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी ज्यादातर यादें हाल की चीजों से जुड़ी हैं, जैसे जब वे फ्लोरिडा में रह रहे थे। टैनर का जासूसों से इंटरव्यू सिर्फ ऑडियो में है। चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। तो उस रात के बारे में तुम्हें क्या याद है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी पहली याद क्या है? मैं अस्पताल में था और मुझे याद है कि मैं जागा था। तुम्हें याद है कि तुम अस्पताल में जागे थे? हाँ? मुझे नहीं लगा था कि मैं अस्पताल में था, रॉब। हाँ? तुम अस्पताल में कितने दिन थे? 6 महीने मेरा ख्याल है। 6 महीने? हाँ, मुझे लगता है। हाँ। और फिर उसके बाद आपने क्या किया? माँ मुझे लेने आई, मैं उनके साथ नीचे चला गया। हाँ? हाँ, माँ ने तुम्हें उठाया और तुम उनके साथ रहने चले गए। हाँ? हाँ। क्या तुम्हें उस घटना से पहले की कोई बात याद है? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। क्या तुम्हें याद है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन थी? नहीं। मुझे पता है कि मैंने उसके नाम के शुरुआती अक्षरों का टैटू बनवाया था, तो ये काम कर गया और मैंने पता लगा लिया कि वो कौन थी। हाँ। हाँ। अब आपको पता है, लेकिन जब उठे थे तब नहीं पता था। सही है। क्या आपको पता है कि अभी आपकी चोट किस स्तर की है? मतलब आपको किस चीज का निदान हुआ है या कुछ और? क्या आपको पता है कि कोई निदान हुआ है या नहीं? नहीं। आपको नहीं पता? नहीं। ये सवाल आपकी माँ से पूछा जाएगा, ठीक है? क्या आपको पता है आज कौन सा दिन है? नहीं। नहीं। क्या आपको पता है कौन सा महीना चल रहा है? नहीं। नहीं। समय क्या हुआ है? नहीं। लगभग करीब 2। करीब 2। हाँ। क्या आपको अंदाजा है कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है? आज शुक्रवार है। शुक्रवार करीब है। हाँ। हाँ। आज बुधवार है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम 40 साल के हो। मैं 42 साल का हूं। तुम 40 साल के तब तक नहीं होगे जब तक तुम्हारा जन्मदिन नहीं आता। सही है? सही है। ठीक है, तो अभी तुम 39 साल के हो, लेकिन अक्टूबर में 40 के हो जाओगे। हाँ। जैसा मैंने कहा, मैं 42 साल का हूं, तो ये थोड़ा अलग लगता है। क्या आप लोग यहाँ तक गाड़ी चलाकर आए? हाँ, हम आए। अभियोजक ने हमें यहाँ भेजा और हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम यहाँ आकर आपसे बात करें और देखें कि आप कैसे हैं। तो अब अभियोजक कौन है? रॉब स्ट्रैटन। क्या तुम्हें उसकी याद है? हाँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम क्या कह रही हो। उसने पहले क्या किया था? मुझे नहीं पता। नहीं, लेकिन पर क्या आप उसे पहचानते हैं? आपके पास वहाँ एक फोन है। हाँ। क्या आप उसे चला सकते हैं? हाँ। ठीक है। क्या आपको याद है कि दुर्घटना से पहले आपके ऊपर कोई आरोप थे? नहीं। 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 ठीक है। क्या हादसे से पहले कुछ याद है? नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं कहाँ रहता था ये भी याद नहीं। नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ रहता था या कुछ भी। क्या आपको उस हादसे में लगी चोटें याद हैं? नहीं, मैंने बस कुत्ते को देखा था, मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी कलाई टूट रही है या आपका हाथ? हाँ, मेरा हाथ टूट गया था और फिर हड्डी यहाँ से बाहर आ गई थी। हाँ? हाँ, मेरे दोनों हाथ टूट गए थे। हाँ। और फिर आपको सिर में चोट लगी थी? हाँ। ठीक है। हाँ, दिमागी चोट। दिमागी चोट? ठीक है। क्या आपको पता है किस तरह की? नहीं। मुर्गी घर में जा रही है। ये छोटे कुत्ते के लिए है।
क्या तुम मुर्गियों का ध्यान रखते हो? नहीं, वो बस यहाँ वहाँ घूमती रहती है। क्या वो बस यहाँ वहाँ घूमती रहती है? हाँ। ये तो तुम्हारी भी नहीं है, ये बस यहाँ वहाँ घूमती रहती है। नहीं, ये मेरी नहीं है। ये तुम्हारे चाचा की है। उस छोटे कुत्ते का नाम क्या है? मुझे याद नहीं है। तुम्हें उसका नाम याद नहीं? मुझे वो झबरा लगता है। और दूसरा वाला यहाँ एक भूरा वाला घूम रहा है, वो रहा। मुझे भी लगता है वो मेरा ही है। सही है। वो रॉकी है? हाँ। टैनर, क्या तुम्हें एबीसी आती है? हाँ, क्या तुम मेरे लिए बोल सकते हो? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। लो, हो गया। शाबाश। टैनर से फिर से दुर्घटना के बारे में पूछा गया। वो कहता है कि उसने अपनी ट्रक को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था और उसे पता था कि दुर्घटना 2 साल पहले हुई थी, लेकिन उसे याद नहीं कि कैटलिन रॉबिन्सन उस दुर्घटना में मारी गई थी। क्या याद है मैं कौन हूँ? मैं चिपेवा से एक शेरिफ हूँ। हाँ, डिटेक्टिव माइचल। हादसे से पहले आप कहाँ रहते थे, याद है? नहीं। नहीं। कौन सा शहर याद है? नहीं। नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैं किस राज्य में था। मतलब असली यूनाइटेड स्टेट्स? नहीं। ठीक है। मुझे नहीं पता मैं मिशिगन में था या कहाँ। जब ये हुआ था। सही है। हाँ, मुझे उस समय की कोई भी बात याद नहीं। ठीक है, ये अच्छी बात है। अब तुम्हें उस घटना के बारे में क्या पता है? मुझे लगता है ये हादसा था। मैंने ट्रक को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। ठीक है। मुझे लगता है किसी की मौत हो गई थी। मुझे पक्का नहीं पता। मुझे ये जानना जरूरी है। मुझे लगता है किसी को चोट लगी थी। हाँ, तुम लगभग 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और किसी जवान लड़की की कार के पीछे जाकर टकरा गए और उसे मार डाला। हेलो। हाँ। लगभग 20 साल की जवान लड़की। उन्होंने उसे कार से बाहर फेंक दिया और वो वहीं मर गई। हाँ, नहीं, मुझे वो याद नहीं है। ठीक है। क्या तुम्हें सू के बारे में कुछ भी याद है? नहीं, सच में नहीं। ठीक है, तुम्हें याद नहीं? जैसे गीडोस पिज्जा के पास महिलाओं का शेल्टर है वहां? नहीं। तो हुआ ये था कि तुमने उस लड़की को टक्कर मारी और फिर तुमने एक बड़ा 6x6 का स्टॉप साइन पोस्ट निकाला और वो हवा में उड़ गया और तुमने बिल्डिंग के पिलर को टक्कर मारी और तुम्हारा सिर खिड़की से बाहर था और वो साइन पोस्ट तुम्हारे सिर पर जा लगा। इसी वजह से तुम्हारे सिर में चोट लगी थी। ठीक है। हाँ। वाह, डरावना। क्या आप उस हादसे के बारे में और जानना चाहेंगे? क्या? मुझे नहीं पता। बस अगर आपके कोई सवाल हैं या उसके बारे में कुछ पूछना है। वहाँ कितने पुलिस वाले थे? मौके पर कितने पुलिस वाले थे? हाँ। उस दिन ड्यूटी पर सभी पुलिस वाले थे। हाँ। तुम्हें पता है ये कौन सा साल है? 2020 मेरा ख्याल है। नहीं, आज कौन सा साल है? 2020 मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ, ये 2023 है। हादसा 2021 में हुआ था। ठीक है, देखो मुझे लगा 20। हाँ, नहीं, 2 साल से थोड़ा ज्यादा पहले। ठीक है। हाँ, मुझे पता है 2 साल हो गए। क्या तुम और तुम्हारी माँ ने इस घर के अलावा कहीं और भी रहे हो? नहीं, इस इलाके में नहीं। नहीं, तो क्या किसी और इलाके में? जब मैं फ्लोरिडा में था। ठीक है, आप फ्लोरिडा में थे? हाँ। कोई आपको मैसेज कर रहा है, आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। कोई बात नहीं। नहीं, वो ठीक है। फिर से स्पैम। हाँ, ये सारे वॉकर तुम्हारे चाचा के लिए हैं? हाँ। ठीक है। घर में कोई दिलचस्प चीज है जो तुम दिखाना चाहोगे? नहीं, मुझे पता है। क्या तुम्हारे पास मुर्गियों का दरबा है? मेरे पास मुर्गियां हैं, तो मैं बस देखना चाहता था कि अगर तुम्हारे पास है तो तुमने कैसे सेटअप किया है। नहीं, हमारे पास नहीं है। ठीक है।
वो यहीं कहीं होनी चाहिए। क्या सिर्फ एक ही है? हाँ। सही है। तो क्या आप फिर से छत बनाने के काम में वापस जा रहे हैं? हाँ। यही तुम्हारा प्लान है? हाँ। हाँ। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे कितने पैसे मिलते हैं। आप जानते हैं, मेरे SSI या जो भी इसे कहते हैं, उसका एक हिस्सा। ठीक है, तो आपको SSI मिलता है? अभी नहीं, मैं हो जाऊंगा। आप हो जाओगे? हाँ, मुझे लगता है मुझे संपत्ति के कारण कैंसिल किया गया। मुझे उसे बेचना पड़ा, तो अब मैं किसी घर पर जा रहा हूँ शायद। ठीक है। कुछ ऐसा ही। संपत्ति बेचते समय क्या आपने कागजात पर दस्तखत किए थे? मुझे याद नहीं कि मैंने कोई कागज साइन किया हो। अच्छा, क्या आपने उसकी तरफ से उस पर दस्तखत किए? मेरे पास अभी भी मिशिगन की अभिभावकता है। ठीक है। अभिभावकता जो आपको मिल रही है समाप्त हो जाएगी और इसी वजह से वे मुझे बाहर निकालने वाले हैं। ठीक है। मैंने कल पुलिस से बात की, तो मैंने उससे बात की। हाँ। अब तक किसी ने कुछ नहीं सुना। हमारे पास साइन अप के लिए 1 मिनट भी नहीं है। अदालत के मुताबिक टैनर की मां सिसिलिया ने कहा कि वर्जीनिया जाते समय वे कानून से नहीं छुप रही थीं। मामला अभियोजक कार्यालय को भेजा गया और टैनर पर द्वितीय श्रेणी की हत्या का आरोप लगाकर गिरफ्तार करने का निर्णय हुआ। उन्हें वर्जीनिया से चिपेवा काउंटी मिशिगन लाया गया। गिरफ्तारी के बाद टैनर को दुर्घटना की ज्यादा बातें याद आने लगीं। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार जासूसों ने 2 अक्टूबर 2023 को जेल से सिसिलिया से की गई कॉल सुनी। दस्तावेज में लिखा है कि लगभग 11:30 बजे टैनर अपनी मां से उस रात की बात कर रहे हैं और पुलिस व अन्य पर औजार फेंकने का जिक्र करते हैं। टैनर इस घटना का दोष डैनियल पर डालते हैं कि उसने उन्हें नींद से जगाया। 3 दिन बाद टैनर और सिसिलिया फिर कॉल पर बात करते हैं। इस कॉल में टैनर अपनी मां से अपने अदालत के पुराने अनुभवों और भावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने दिवंगत जज चर्च का विस्तार से जिक्र किया। टैनर की मां ने फिर पूछा कि क्या उसकी याददाश्त वापस आ रही है, जिस पर टैनर ने जवाब दिया, नहीं, सच में नहीं, लेकिन कुछ बातें। उस कॉल के 2 दिन बाद टैनर ने कथित तौर पर अपनी मां से कहा, मुझे लगता है मेरा दिमाग अब बेहतर हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे इसे साबित कर सकते हैं। अक्टूबर 28, 2023 को टैनर और उसकी मां फिर से उस घातक दुर्घटना के बारे में बात करते हैं और इस बार टैनर ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि दुर्घटना के समय वो फेंटेनिल और शराब के प्रभाव में था। टैनर हैरिसन का मामला जनवरी 2026 में जूरी के सामने पेश हुआ था। 5 दिन की सुनवाई के बाद जूरी ने उसे दूसरे दर्जे की हत्या का दोषी ठहराया और 24 मार्च 2026 को सजा सुनाई। उसे 90 साल की जेल हुई। मिशिगन डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस के अनुसार टैनर हैरिसन सेंट लुइस करेक्शनल फैसिलिटी में सजा काट रहा है। जैसे जैसे केटी रॉबिन्सन की यादें जिंदा रहती हैं, हर सर्दी में एक मेमोरियल गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है और इससे होने वाली आय उनकी याद में एक स्कॉलरशिप फंड को दी जाती है। हम एक लिंक जोड़ेंगे, हमारी कहानी के लिए इस विवरण में लिंक है। इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ नॉलनर हूँ। कल फिर एक केस के साथ मिलूंगी।